Hello students, in today's video classes we are going to discuss about the packing efficiency or packing fraction of body centered cubic units। जिस तरीके से प्रीवियस जो मेरे दो वीडियोस थे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जब पैकिंग फ्रैक्शन फाइंड किए, उसी तरीके से जब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अगर हम लोग फाइंड कर रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए डेफिनेशन कहता है कि the constituent particles are present at the corner and the center of the body। 8 कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होंगे ही, बॉडी के सेंटर पे भी प्रेजेंट होगा। तो अगर बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है मतलब यहाँ पे, अब इसको बॉडी डायगोनली यहाँ से यहाँ तक हम लोग मैच कर रहे हैं, ये ए बी सी एंड डी। अब चूंकि इस BD का लेंथ हम लोग को फाइंड करना है और ये बॉडी डायगोनल है, तो एक फेस डायगोनल ड्रॉ कर रहे हैं हम लोग B और C। लेट द एज लेंथ be 8 centimeter and radius be r centimeter। लेंथ को हम लोगों ने a मान लिया और रेडियस को हम लोगों ने r सेंटीमीटर यहाँ पे ले लिया है। तो सबसे पहले ट्रायंगल ABC से, क्योंकि ये जो हमारे पास क्यूबिकल क्लोज पैकिंग है, यहाँ हमारे पास दो ट्रायंगल तैयार हो रहे हैं इस तरीके से A B C एंड D, और जो एटम्स प्रेजेंट है हमारे पास वो एक इस कॉर्नर पे है, दूसरा इस B कॉर्नर पे है और तीसरा जो बॉडी डायगोनल है इस बॉडी डायगोनल पे प्रेजेंट। तो ये तीन एटम या तीन स्फीयर हमारे पास प्रेजेंट है बॉडी डायगोनल। सबसे पहले ट्रायंगल ABC से AB और AC का तो लेंथ अपने को पता है, पाइथागोरस थ्योरम से BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, इट विल बी 2A स्क्वायर। इसको यहीं पे छोड़ देते हैं क्योंकि इसका हेल्प होगा ट्रायंगल BCD में इस बॉडी डायगोनल के लेंथ को फाइंड करने के लिए। अगेन फ्रॉम ट्रायंगल BCD BD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर, और BC जो लेंथ है हमारे पास अभी हम लोगों ने फाइंड करा है यहाँ पे 2A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर एंड BD इज इक्वल्स टू रूट अंडर 3A। ये हमारा जो बॉडी डायगोनल था BD, उसका लेंथ हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब इस बॉडी डायगोनल को रेडियस में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप अगर गौर करो तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस r, ये रेडियस r और ये डायमीटर है, तो ये हो गया 2r, दैट इज BD इज इक्वल्स टू 4r, r plus 2r plus r, that is 4r। अब इस वैल्यू को यहाँ पे अगर पुट करें तो हमारे पास नाउ 4r is equals to root under 3a और a is equals to 4r by root 3। हम लोगों ने लेंथ फाइंड कर लिया। अब जब लेंथ फाइंड कर चुके तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी निकाल लेते हैं, लगे आप यहीं पे। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है a क्यूब, a हमारे पास 4r by root 3 का होल क्यूब, दैट इज 64r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 रूट 3। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हम लोगों ने फाइंड कर लिया 64r क्यूब बाय 3 रूट 3। अब अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम ऑफ एटम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर चाहिए। तो बाकी दोनों प्रीवियस क्लासेस में मैंने डिस्कस करा था आपके साथ नंबर ऑफ एटम्स फाइंड करने के लिए फॉर्मेट है NC/8 प्लस NB/1 प्लस NF/2। डेफिनेशन कहता है कि जो एटम्स हैं, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कॉर्नर पे प्रेजेंट हैं और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट है। यहाँ फेस की बात नहीं हुई है। तो जो एटम हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो कॉर्नर का एटम होगा और बॉडी का एटम होगा। दैट इज टोटल जो हमारे पास है वो दो एटम्स प्रेजेंट हो गए,
अब दो एटम का आप वॉल्यूम फाइंड कर लो, वॉल्यूम ऑफ टू एटम्स और स्फीयर। सो 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 2 8/3 पाई आर क्यूब। हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब भी हो गया, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी हो गया। अब पैकिंग एफिशिएंसी फाइंड करते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी और फॉर्मूला अपने को पता है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब इनटू 100। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हमने फाइंड किया है 64 r क्यूब, सॉरी 8/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 64 r क्यूब डिवाइडेड बाय 3√3 इनटू 100 और 8/3 पाई r क्यूब डिवाइड 8/3 पाई r क्यूब इनटू ये 3√3 चला गया ऊपर डिवाइडेड बाय 64 r क्यूब इनटू 100। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल कर दीजिए, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, 8 8 जा 64 कैंसिल कर दीजिए। हमारे पास बचा पाई इंटू √3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 1.73 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 68%। पैकिंग एफिशिएंसी इन डीसीसी 68%, या इसी को फ्रैक्शन में अगर हम लोग चेंज करें, पैकिंग फ्रैक्शन, then packing fraction will be 0.68। तो ये आपके पास पैकिंग फ्रैक्शन हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी हो गया। एक बार अच्छे से देख लेना, पहले बॉडी सेंटर क्यूबिक मीटर से बनाएंगे, एटम को लोकेट करा रहे हैं डेफिनेशन के हिसाब से कॉर्नर पे और बॉडी सेंटर पे। यहां से दो ट्रायंगल निकल के आया ABC और BCD। अब ABC से हम लोग फाइंड क्या कर रहे हैं, BC स्क्वायर फेस डायगोनल। फेस डायगोनल इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो बॉडी डायगोनल लिया है वो बॉडी डायगोनल का लेंथ नहीं पता है, तो उसके लिए हम फेस डायगोनल को फाइंड कर रहे हैं। तो फेस डायगोनल हम लोगों ने फाइंड किया यहाँ पे 2a स्क्वायर। अब ट्रायंगल BCD से ये पता है 2a स्क्वायर और ये a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और BD is equals to √3a। अब इसको रेडियस में कन्वर्ट किया हम लोग तो BD is equals to 4r। यहां से a फाइंड किया 4r/√3, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड कर चुके। अब दूसरा आता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स फाइंड करने का। तो BCC में कितने एटम्स हैं भाई, तो उसके लिए फॉर्मेट है हमारे पास Z is equals to NC/8 वाला फॉर्मूला। वहां से दो एटम निकला, दैट इज दो स्फीयर का वॉल्यूम 8/3 पाई r क्यूब। जब ये दोनों फाइंड कर लिए तो इसको पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूला पे डाल दिया, हमारा आंसर आया 68%। अब इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं आपके पास, तो हमारे किसी भी बोर्ड में अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो दो टाइप से, या तो परसेंटेज ऑक्यूपाइड स्पेस पूछा जाता है या फिर एम्प्टी स्पेस पूछा जाता है कि हाउ मच एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इन BCC। तो ये तो ऑक्यूपाइड स्पेस है 0.68 या 68%। अब एम्प्टी स्पेस कितना होगा, तो इसको 1 से माइनस कर दो 0.32, इसको 100 से माइनस कर दो तो 32%। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड में पूछे जाते हैं। या हो सकता है कि डेरिवेशन भी अगर पूछ दे तो ये पूरा का पूरा डेरिवेशन जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। इस तरीके से आपको निकाल के वहां पे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी यहाँ पे हमने FCC भी पढ़ ली, BCC भी पढ़ ली, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी पढ़ ली। अभी तक जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिलते रहे।